क्या पढ़ना है, रूट लोकस, है ना। तो सबसे पहले दो चीज़ देखो रूट लोकस में, एक है तुम्हारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, OLTF बोलते हैं इसको, और एक होता है तुम्हारा CLTF क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है कि कोई एक गेन है जिसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं RS, आउटपुट मान लो हम CS ले रहे हैं, और इसका गेन है मान लो GS, ठीक है। तो इसको जब ये इसका जब तुम, क्योंकि इसे क्लोज लूप है नहीं, ये क्या है, ओपन लूप है, तो इसका जब ट्रांसफ़र फंक्शन निकालोगे तो क्या लिखते हो, CS बाई RS, है ना, आउटपुट बाई इनपुट, और वो क्या लिखते हो, सिंपली GS। तो ये हो गया तुम्हारा ओपन लूप, ठीक है। उसके बाद दूसरा है तुम्हारा क्लोज लूप। तो क्लोज लूप में क्या होता है कि जैसे एक गेन है, ठीक है, और आउटपुट जो है वो इनपुट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनपुट मेरा RS है और आउटपुट जो मेरा है मान लो CS है, ठीक है, और गेन जो है मेरा GS, और फीडबैक यूनिटी है तो हम 1 ले लेते हैं। तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग TS लिखते हैं, तो ये भी हो जाएगा CS बाई RS, इसको TS नाम से देते हैं। ये क्या होता है, GS HS, यानी यहाँ पे मेरा यूनिटी फीडबैक के लिए हम सिंपली ये क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा, हाँ, ये नेगेटिव फीडबैक है। तो इसमें क्या होता है, GS बाई 1 प्लस GS HS, ठीक है, HS मेरा 1 है, यहाँ पे भी हम HS लिख ही सकते हैं। ये हो गया मेरा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, जिसको CLTF बोलते हैं। और तुम्हारा तीसरा टर्म है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन का डिनोमिनेटर को जब तुम इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये होता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब भी फॉर्म करना होगा तो क्या करेंगे, 1 प्लस GS ऐसे सिंपली करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ में क्लियरिटी रखो कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, OLTF, ये क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, CLTF, और एक तुम्हारा क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वॉइस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई ये करना, ठीक है, बताना, बाकी जब सुनाई दे रहा होगा तो फिर ध्यान से सुनते रहो। तो ये हो गया मेरा कुछ बेसिक्स टर्म जो हम लोग को यूज़ करना है बार बार, ठीक है। अब है तुम्हारा रूट लोकस, ठीक है, रूट लोकस, रूट लोकस, है ना, तो ये हो गया रूट लोकस। तो रूट लोकस मतलब क्या, रूट किस चीज़, लोकस मतलब क्या होता है कि एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं हम, रूट लोकस मतलब हम रूट का लोकस बना रहे हैं। लोकस मतलब क्या होता है, एक पाथ, ठीक ना, मतलब वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन का उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसका हम k को वैरी करके चेक करेंगे कि वो कहाँ कहाँ वो बन रहा है, ठीक है। तो जैसे एक काम करते हैं कि पहले मतलब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि रूट लोकस में एक्चुअली में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना कि एक्चुअली में हम लोग ड्रॉ क्या करते हैं इसमें, हाँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, R एक इनपुट हो गया, RS R कुछ भी लिखो, ये क्या है, एक नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। इसमें एक प्रोपोर्शनल गेन है जिसको हम लोग के इसी को वैरी करके हम लोग चेक करेंगे कि मेरा रूट लोकस जो है कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। और ये इसका गेन है S इंटू S+2, सेकेंड ऑर्डर बनेगा इससे, और ये हो गया तुम्हारा C। अब ये क्या है, एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारा एक सिस्टम है, अब इसको क्या करना है, तुमको इसका रूट लोकस ड्रॉ करना है। अभी हम लोग रूट लोकस का एक्चुअल मेथड पे नहीं जा रहे, सिर्फ समझा रहे हैं कि रूट लोकस एक्चुअल में होता क्या, हम लोग ड्रॉ क्या करते हैं, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा ये हो गया एक सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। तो अगर इस क्लोज लूप सिस्टम का तुमको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने बोला जाए, ठीक है, OLTF ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, या फिर ओपन लूप सिर्फ उसका GS HS को तुम निकालोगे, जो क्या होता है, GS HS होता है। तो यहाँ से GS HS क्या निकलेगा, ये इसका गेन इंटू ये नीचे 1, HS क्या है मेरा 1 है, यूनिटी फीडबैक है। तो यहाँ पे क्या ओवरऑल बन जाएगा, K बाई S इंटू S+2, ठीक है। तो हमको जब भी रूट लोकस में कैलकुलेशन करना होता है हम लोग ओपन लूप जीरोस या ओपन लूप पोल्स निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम न्यूमरेटर को 0 पुट करते हैं वहाँ से हमको जीरोस मिलता है, डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे तो वहाँ से हमको मिलेगा पोल्स, राइट। अब देखो यहाँ पे तुमको 2 पोल्स मिलेगा, जब जीरोस तो एक भी नहीं मिल रहा है, लेकिन पोल्स कितने मिल रहा है, 2। क्या क्या, इसको जब 0 पुट करोगे तो एक S = 0, S = -2 मिलेगा, ठीक है। एक बात याद रखो कि रूट लोकस में जो पोल्स और जीरोस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल मीन्स कि नंबर ऑफ इक्वल होता है उसको दोनों का नंबर। अगर यहाँ पे मान लो
ऑर्डर कितना सेकेंड ऑर्डर है, तो यहाँ पे 2 पोल्स होगा। अगर 2 पोल्स है तो कहीं ना कहीं 2 जीरोस भी एग्जिस्ट करता है। मे बी वो जीरोस कहाँ हो, इन्फिनिटी में हो, जो हम लोग शो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे अगर 2 पोल्स है तो 2 जीरोस भी होगा। ठीक है, मान लो 3 पोल्स है तो 3 जीरोस भी होगा। मान लो हमको यहाँ पे एक जीरोस मिल रहा है और 2 पोल्स है तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो एक तो हमको मिल ही रहा है। मान लो यहाँ पे एक एस एक्स्ट्रा है, S+1, तो एक -1 पर तो जीरोस मिल रहा है, लेकिन पोल्स मेरा कितना है, 2 है, तो कहीं ना कहीं एक पोल्स जीरोस जो होगा वो इन्फिनिटी में रहता है। ठीक है, ये हम लोग आगे जब रूल्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अभी ये समझो कि ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा रूल्स क्या पोल्स निकला। अब इस क्वेश्चन इसका जब तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या बोलेगे, सिंपली तुमको क्या करना है 1 + GS × HS, है ना। तो जब 1 + GS × HS करोगे इसका, तो इससे क्या निकलेगा, इक्वल टू 0 करते हैं, तो इससे क्या कैलकुलेट होगा, बोलो सब अपना कॉपी निकालो, बनाते रहो साथ ही साथ। तो इसको क्या लिख सकते हो, K/S² + 2S + K = 0, है ना। एक्चुअली में ये हम टोटल ट्रांसफर फंक्शन निकाले, ये GS/HS नहीं है, ये है तुम्हारा GS/1 + GS/HS, है ना, ट्रांसफर फंक्शन। अब ट्रांसफर फंक्शन को जब तुम 0 पुट करते हो उसको डिनोमिनेटर को, तो वहाँ से हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + 2s + k, है ना, = 0। अब रूट लोकस में हम लोग क्या करते हैं, इसी ये जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसका रूट्स, अब ये सेकेंड ऑर्डर है तो इसका कहीं ना कहीं 2 पोल होगा, पोल मीन्स इसका 2 रूट होगा। तो अब जैसे जैसे हम k को वैरी करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके k कहाँ तक, इन्फिनिटी तक वैरी करेंगे, तो रूट्स मेरा किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली तुम मान लो यहाँ पे k का वैल्यू चेंज करते जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू अलग अलग आते जाएगा। रियल आएगा, 0 से शुरू होगा, फिर रियल आएगा, फिर इमेजिनरी में चल जाएगा। वो डिपेंड करता है क्या, वो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना रूट्स का, r = क्या होता है, +-b लिखते हैं ना, -b ± √b² - 4ac/2a। तो देखो जैसे ये c यहाँ पे क्या कांस्टेंट k वाला, k जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, रियल से आके वो इमेजिनरी में जाएगा, फिर कहीं कहीं जाते जाएगा, है ना। तो हम लोग उसी को ट्रेस करते हैं कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, वही है रूट लोकस। तो इसको हम और थोड़ा समझाते हैं तो और बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे k का वैल्यू लिख रहे हैं और यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोज लूज जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका हम पोल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर निकालो और चेक करते जाओ। ठीक है, जब हम k का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको सेकेंड ऑर्डर है तो 2 पोल्स मिलेगा, तो एक पोल कहाँ मिलेगा, s = 0 पे, और एक मिलेगा -2 पे। चेक कर लो, अगर यहाँ 0 पुट करोगे उसके बाद इक्वेशन निकालो, s कॉमन निकालोगे, ये दोनों पोल मिलेगा। अगर मान लो हम k का वैल्यू 0.5 रखते हैं तो वहाँ पे हमको s का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा -0.29 और एक मिलेगा -1.7। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। अगर k का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो वहाँ पे s का वैल्यू हमको मिलेगा -1 और -1, रिपीटेड पोल मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ से s का वैल्यू हमको क्या क्या मिलेगा, अब जैसे 2 पुट करोगे ना तो ये देखो इमेजिनरी वैल्यू मिलने जाएगा। ठीक है, अगर किसी को रूट्स निकालने में प्रॉब्लम होता है तो बोला हम वो भी यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो ना तो माइक ऑन करके बोलो कि ये रूट्स कैसे निकालता है हमको बताइए, तो हम वो भी बता देंगे। अगर आता है तो फिर ठीक है। मान लो k का वैल्यू अब हम धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, 10 डालें। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे देखो 2 पोल्स है, एक -1 + -j के रूप में, है ना। फिर अगर 10 पुट करते हैं तो यहाँ से आता है -1 ± क्या 3j, और मान लो हम 20 पुट कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग बढ़ाते जा सकते हैं। तो यहाँ पे और एक जैसे जैसे तुम k का वैल्यू बढ़ाते जाओगे आते जाएगा, है ना। तो अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं मैनुअली। ठीक है, ये j 4.3 आएगा। ठीक है, +-। अब एक बात बोलो, ये सब लोग इस चीज़ को जानते हो, एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन वहाँ पे y एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी, और x एक्सिस क्या होता है, रियल, है ना। अब देखो कि तुमको दो चीज़ पता है कि इसका पोल्स कहाँ कहाँ है। एक तुमको पता है कि -2 में है, ठीक है, यानी यहाँ पे, और एक मेरा कहाँ पे निकला था, अच्छा ठीक है, हम उसको अभी देखते ही नहीं है क्योंकि वो मैंने हम k का वैल्यू मान चुके थे। हम मान लेते हैं कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब k का वैल्यू 0 था तो पोल कहाँ कहाँ पे था बताओ, एक 0 पे था और एक पोल कितना था, -2 में था, है यहाँ पे। अब फिर देखो जब k का वैल्यू 0.5 हुआ तो देखो एक -0.25 में है, एक 1.7 में है, तो ये मान लो 1.7 और ये मान लो -0.29, है ना, आते गया। फिर देखो जैसे और हम वैल्यू बढ़ाते गए तो दोनों -1 पे आ गया, देखो दोनों रिपीटेड पोल -1 में आ गया।
-1 के बाद देखो जैसे हम 2 वैल्यू पुट किए तो क्या बना, -1 प्लस माइनस जे, तो -1 माने नेगेटिव साइड में और प्लस माइनस माने एक प्लस में एक माइनस में, यानी यहाँ पे क्या होता है -j होता है, ये मान लो -2j होता है। वैसे यहाँ पे क्या एक्चुअली ये पॉजिटिव में होगा, ये होगा -j, ये -2j, है ना, ये नंबरिंग समझ में आ रहा है। अब ये इस वैल्यू का अगर हम मान लो पुट कर रहे हैं तो ये कैसे प्लॉट होगा, -1 यानी इस जगह और प्लस माइनस जे माने इस जगह पे और एक इस जगह पे। तो हमको 2 पोल्स यहाँ पे मिला कब, जब मेरा k का वैल्यू 2 था। मान लो हम k का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 10, तो वहाँ पे देखो +-1 की जगह और ऊपर जा रहे हो +3j और -3j, देखो यहाँ पे मिला एक रूट्स यहाँ पे मिला, है ना। फिर देखो और बढ़ाते जाओगे और ये 1 तो कांस्टेंट है लेकिन बढ़ क्या रहा है, ये j का वैल्यू, तो ऊपर और मिलते गया। अब तुम एक खुद बात यहाँ पे सोचो कि क्या हुआ, मेरा रूट्स यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से निकलना शुरू हुआ और निकल के शुरू होके एक पॉइंट पे आया, दोनों एक जगह पे आया और यहाँ पे दोनों का कोलिजन हुआ और दोनों क्या हो गया, निकल के चल दिया इस रास्ते पे, दोनों निकल के चल गया इस रास्ते पे। तो रूट लोकस एक्चुअली यही चीज़ है कि हम लोग इसमें क्या ड्रॉ करते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स कहाँ कहाँ हो सकता है। ये जो प्लॉटिंग बना ना, यहाँ से लेके ये पूरा प्लस साइन में, यही है लोकस। एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट कहाँ कहाँ आ सकता है, उसका लोकस। अब बोलोगे भैया ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करेंगे चेक कर लेंगे, लेकिन ये अप टू सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक पॉसिबल है जब ऑर्डर 2 रहेगा। जब तुम क्यूबिक इक्वेशन x⁴ में चल जाओगे 4th ऑर्डर में डिग्री में, तो उस टाइम क्या होगा ना, तुम मैनुअली कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग क्या चेक करते हैं, मैटलैब में इसको ड्रॉ करते हैं रूट लोकस को, और मैनुअली करना होगा तो उसके लिए एक बड़ा विद्वान इंसान थे, उसका नाम था इवांस। वो क्या किया, इसका कुछ रूल्स दिया कि इस रूल्स को फॉलो करोगे तो तुम लोग एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा लोगे कि कहाँ कहाँ पे इसका रूट्स होना चाहिए। अब कोई अगर बोलो कि भैया यहाँ रूट्स होगा, तो बोलो यहाँ रूट्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो ये इसका अंदर ही पड़ रहा है। अगर k का कुछ ना कुछ वैल्यू के लिए यहाँ भी रूट्स होगा, k का कुछ वैल्यू के वैल्यू ना कि यहाँ भी रूट्स होगा। जो लोकस दिख रहा है तुमको, लोकस का एवरी पॉइंट पे रूट होगा। हम एक बार लोकस बना चुके हैं, अब हमको पता कहीं भी हो सकता है, k कुछ भी वैरी करते जाओ। तो एक्चुअल जो रूट लोकस का मीनिंग होता है कि रूट लोकस होता क्या है, ये है उसका एक्चुअल मीनिंग। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार यस नो करके कंफर्म करो, फिर अब रूल्स पे आते हैं। ठीक है, बोलो बता, बोलो रे, आवाज आ रहा है कि नहीं? हम बोल के अकेले से खुद ही सुन लिए तुमने, तो कुछ समझ में आया? हाँ, बाकी लोग भी बोलो। हाँ, तुम्हारा आवाज़ आ रहा है, बाकी लोग बोलो। कोमल बोलो, कुछ समझ में आया कि रूट लोकस क्यों हम लोग क्या करते हैं? बाकी लोग, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलना, क्योंकि तो बोलना। और इसके लिए कोई प्री रिक्वेस्ट ज़रूरत नहीं है कि पहले आना चाहिए था बाद में आना चाहिए था, कोई नीड नहीं है। तुम यहाँ से सुनोगे, अभी तक जो भी बताएं इसमें ऐसा कुछ था कि तुमको पहले से आना चाहिए था? हाँ, रूट्स निकालने आना चाहिए। अगर ये भी एकदम ओपनली बोलो, किसी को अगर रूट्स निकालने में दिक्कत होता है तो बोला, हम वो भी सिखा देते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का रूट्स कैसे निकाले, नहीं समझ में आया? ठीक है, एक तो देखो आसान तरीका है, तुमको कैलकुलेटर मिलेगा एग्जाम में, ये इक्वेशन डालोगे तुमको रूट्स मिल जाएगा, सब अपना अपना कैलकुलेटर निकालो, ये सब निकल जाएगा। दूसरा मेथड सेकेंड ऑर्डर के लिए हम रूट्स कैलकुलेट करना सिखा देते हैं। देखो, जैसे मान लो एक सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है s² प्लस 2s प्लस, मान लो हम यहीं पे ले रहे हैं, हम लोग अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं। कहाँ गया, सॉरी, देखो मान लो हम एक बार k का वैल्यू क्या लिए हैं, 1 पे देखो क्या आ रहा था, हम इसको पहले कैलकुलेट k = 1 लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही पसंद था, s² प्लस 2s प्लस k को हम पहले 1 पुट करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरा k1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसका एक तो तुम डायरेक्ट फैक्टराइज करके निकाल सकते हो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पे जाएगा नहीं। ठीक है, हम लोग फिर भी फार्मूला से ही देखते हैं, या फिर फैक्टराइज वाला मेथड सब जानते हो गया, फार्मूला वाला देखते हैं। -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, है ना। अब वैल्यू पुट करते जाओ, b कितना है, ये a है, इसका कोफिशिएंट s का कोफिशिएंट को हम a बोलेंगे, s² का, और s का कोफिशिएंट को b बोलेंगे, और जो लास्ट का कोफिशिएंट है कांस्टेंट उसको c बोलेंगे। अब तुम लोग यहाँ खुद ही बताओ, -b मतलब -2 प्लस माइनस √b² माने 2 का स्क्वायर 4, है ना, और फिर -4ac, 4 a कितना 1, a यहाँ पे 1 है ना कोफिशिएंट s का, तो ac 4ac यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4ac/2 × 1, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। अब 4 - 4 ये तो 0 हो गया, है ना, तो बचा क्या -2 बाई क्या 2, अब -2/2 क्या होता है -1, तो रिपीटेड पोल आ गया, है कि नहीं?
है कि नहीं। यहाँ पे तुम अगर एक बार प्लस को लेके और माइनस को लोगे तो दोबारा में माइनस यही आएगा, -1 ही। तो देखो यहाँ पे हम ये निकाले थे जब 1 का वैल्यू था तो एस का वैल्यू -1 और 1 था, है ना। अब देखो एस का वैल्यू जब 2 लेंगे तब क्या आता है। अब चलो एस का वैल्यू 2 लेके एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो यहीं पे क्या करो, इसको 2 कर लो। इसको जब 2 करोगे तो यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा, बोलो। यहाँ से जब 2 कर लो कैलकुलेट करोगे तो -b यानी कितना -2, है ना, प्लस माइनस √b²। तो यहाँ पे फिर 4 होगा -4ac, 4 × a × c, यानी यहाँ पे कितना 8 होगा। अब नीचे क्या होगा 2 × a1 है ना। तो इसको जब आगे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा -2 प्लस माइनस √8 निकलेगा ना। अब बाहर क्या निकलेगा 2, है कि नहीं। अब एक बात बोलो, √-1 को क्या लिख सकते हैं, j लिख सकते हैं ना, ये पता ना सबको, √-1 j होता है ना। और j² क्या होता है -1 होता है। देखो इसको स्क्वायर करो तो इधर भी स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखो, j = √-1। अब यहाँ से -8 से हम क्या करेंगे, √-1 को कॉमन निकाल लेंगे। तो -2 प्लस माइनस j अगर कर लेते तो अंदर क्या बचेगा, बोलो 8 बचेगा, 8 बचेगा ना। और नीचे क्या बचेगा, एक्चुअली कुछ मिसिंग किया है क्या, 4ac। यहाँ पे कितना वैल्यू निकला था, प्लस माइनस j निकला था ना 2 के लिए, वही आना चाहिए। कुछ मिसिंग किए हैं क्या, कुछ छोटा, यहाँ पे 2 आया, ठीक ना। हाँ तो अब देखो 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या बचेगा 2 बचेगा ना। अच्छा इसको मत समझो, ऐसे समझो, इसको और आगे कैलकुलेट करो। तो -2 प्लस माइनस j, या क्या बचेगा 2√2। 8 का रूट तो 2√2 होता है ना, ये तो पता है ना, नीचे 2 है। तब 2 सब में काट दोगे तो क्या बचेगा, बोलो -1 प्लस माइनस क्या j√2, है ना, बचेगा ना ये चीज़। इसको हम तो ऊपर से भी काट सकते हैं ना, √8 यही होता है ना। कहाँ पर, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस किए ही नहीं है, वही हम सोच रहे हैं कुछ मिसिंग कर दिया क्या, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। तो माइनस ये है, एकदम सोच रहे हैं कुछ तो मिसिंग हो रहा है, एग्जैक्ट में वही आना चाहिए जो हम कैलकुलेट किए थे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो -2, यहाँ पे √2 होता है ना, √2 यहाँ पे सिर्फ 2 बन जाएगा। तो जब 2 काट दोगे तो क्या -1 प्लस माइनस क्या j, इसका मतलब 2 रूट निकला, एक बार -1 प्लस j निकला और एक बार क्या निकला -1 माइनस j। अब देखो यही चीज़ हम यहाँ पर ड्रॉ किए थे, प्लस माइनस j, देखो एक बार नीचे एक बार ऊपर, है ना, रूट्स ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है यहाँ तक बोलो, समझ में आया निरंजन। हाँ